डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो तिब्बत के मैटर को लेकर भारत सरकार की जो नीति है वो लगातार बदल रही है। क्या सरकार ग्रेटर तिब्बत को लेकर कोई कदम उठा सकती है? क्यों वर्तमान सरकार जो है तिब्बत को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर है ना? आपको बहुत अच्छे से पता है कि तिब्बत जो है चीन का काफी संवेदनशील क्षेत्र है, काफी सेंसिटिव पॉइंट है। अगर सरकार उस पर कदम रखती है या तिब्बत के मैटर को उठाती है तो इससे चीन को बड़े स्तर पर सदमा लगता है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से भारत सरकार ने अभी एक कदम उठाया है जिसके चलते आने वाले समय में इस तरह की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं कि तिब्बत का मैटर जो है भारत की विदेश नीति का काफी महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि लोकेशन के तौर पर अगर आप तिब्बत को देखना चाहें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक समय में तिब्बत जो है स्वतंत्र देश के तौर पर रहा है ना, और भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के तौर पर रहता रहा है। लेकिन 1951 में चीन ने इस क्षेत्र को कब्जा लिया और इसके ऊपर जो है इसको एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर रख दिया और चीन की सेनाएं जो है यहां तक पहुंच गई। इसका मतलब सीधा जो है भारत के साथ जो है चीन जो है अपनी बाउंड्री साझा करने लगा। तब से लेकर आज तक तिब्बत में जो है अलग होने की मांग होती रही है। तिब्बत एक अपनी स्वतंत्रता को लेकर आवाजें उठाता रहा है। तिब्बत में मानवाधिकारों को लेकर आवाज उठती रही है। दलाई लामा जो है, जो आपको पता है कि तिब्बत में जब काफी ज्यादा चीन एक्टिव हो गया था तो वो वहां से भारत आ गए थे। भारत ने उनको गेस्ट के तौर पर रखा। तब से लेकर आज तक तिब्बत का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। अभी सरकार ने, भारत सरकार की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि जो हिमालयन क्षेत्र है भारत का, उसके अंदर जो बौद्ध मठ है उसके अंदर एक नया पाठ्यक्रम शिक्षा के तौर पर पढ़ाया जाएगा। और इस पाठ्यक्रम के अंदर जो बौद्ध मठों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भारत के इतिहास से परिचित करवाया जाएगा और उनको थोड़ा सा मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़वाए जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या जो आधुनिक भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी वगैरह, उसको लेकर थोड़ा सा काम सरकार करेगी। और उससे भी पहले जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत के इतिहास से बहुत अच्छे तरीके से परिचित करवाया जाएगा। इवन तिब्बत के बारे में भी अच्छे से चीजें बताई जाएंगी। अब ये डिसीजन किस तरीके से और सरकार इस तरह का डिसीजन क्यों ले रही है? आपको पता है कि चीन जो है बार बार अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। चीन जो है सिक्किम को भी अपना क्षेत्र मानता है, चीन लद्दाख को भी अपना क्षेत्र मानता है। और इसी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो भारत के लगभग हिमाचल प्रदेश को आप देख लो, सिक्किम को देख लो, उत्तराखंड को देख लो या लद्दाख वाले क्षेत्र को देख लो, यहां पर 600 से ज्यादा बौद्ध मठ हैं। इन मठों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि इन लोगों को भारत के इतिहास से परिचित करवाया जाए। तिब्बत का जो मैटर है, कई बार ये मैटर उठता रहा है कि सरकार जो है इस मैटर को क्यों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा नहीं उठाती। एक समय पर भारत सरकार ने मान लिया था कि तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा है, ज्यादा सरकार इसको लेकर बोलती भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से चीन जो है चिकन नेक कॉरिडोर पर नजर रख रहा है, किस तरीके से चीन जो है सिलीगुड़ी क्षेत्र पर जो है कंट्रोल करना चाहता है, लगातार बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में आकर वहां पर सैन्य बेस अपना बनाना चाहता है। और उसके अलावा बंगाल की खाड़ी की क्षेत्र में अगर आप देखेंगे जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, एक एक करके चीन उनको कब्जा रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि किस तरीके से चीन ने जो है अक्साई चीन वाले क्षेत्र में हेलीपोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की है, किस तरीके से चीन जो है बीजिंग के पास एक बहुत बड़ी सैन्य सिटी बना रहा है। ये सारे ऐसे एफर्ट्स हैं जिसके चलते भारत सरकार को गंभीर होना होगा कि पुरानी पॉलिसी को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और तिब्बत के मैटर को थोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। सरकार अवॉइड करती रही है इस चीज को लेकर कि भाई तिब्बत के मैटर को ज्यादा ना उठाया जाए ताकि चीन के साथ रिश्ते हमारे खराब ना हो, है ना। आपको पता है कि चीन कंट्रोल करके बैठा है तिब्बत को, लेकिन तिब्बत के लोग आजादी चाहते हैं। दलाई लामा भारत के अंदर आ गए थे 1958 के दौर में, है ना, जब तिब्बत का मैटर काफी खराब हो गया था तो इन्होंने भारत से शरण मांगी थी और भारत ने गेस्ट के तौर पर इनको रखा भी। वहां से भारत और चीन के रिश्ते काफी खराब होते रहे और 1962 में भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध लड़ा गया जिसमें हालांकि भारत की हार हुई थी और बहुत सारा क्षेत्र जो है चीन ने कब्जा लिया था। लेकिन एक चीज ये है, ये इतिहास है, चीन को ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि उस समय भारत जो है चीन पर भरोसा करता था। भारत चीन को हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से याद रखता था। थोड़ा सा फेलियर जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नेहरू द्वारा भी रही, चीन पर आंख बंद करके भरोसा देना करना, और P5 के अंदर हमें सीट मिल रही थी उसको अवॉइड करके चीन को वहां पर बड़े भाई के तौर पर बिठा देना, इस तरह की पॉलिसी का जो है पालन किया गया और उसका खामियाजा हम लोगों को 1962 के वॉर में देखने को मिला।
अब बात यह है कि दलाई लामा अभी भी भारत में है ना, और चीन ये बोलता रहा है कि अगले दलाई लामा का चयन जो है वो वहां से करेगा, जबकि इसकी जो परंपरा है वो ये है कि ये वाले जो दलाई लामा है, जब इनका समय पूरा होगा, मान लीजिए ये संसार से जाएंगे, इनके जाने के बाद तिब्बत के जो कुछ लोग हैं या दलाई लामा, कुछ लामा कमेटी टाइप की एक बनती है, वो कमेटी ये देखेगी कि इनका पुनर्जन्म कहां होता है, मतलब उनको खोजा जाता है, उसके अंदर 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, उनको पहचान किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके उनको लामा बनाया जाता है। लेकिन चीन का कहना यह है कि अगले दलाई लामा वो उनकी तरफ से नियुक्त करेंगे। अगर कुछ समय पहले की चीजें हम लोग याद करें तो अमेरिका की तरफ से एक बिल पारित किया गया था जिसके अंदर यह कहा गया था कि तिब्बत के मानवाधिकारों के मैटर का अमेरिका सम्मान करता है और चीन को उन मानवाधिकारों को तिब्बत को देना होगा। चीन को तिब्बत के मैटर को काफी गंभीर लेना होगा। हालांकि जब ये अमेरिका ने बिल इस तरह का पारित किया था तब चीन जो है काफी तिलमिला गया था। अभी वर्तमान पॉलिसी भी अमेरिका की अगर आप लोग देखेंगे तो चीन पर लगातार जो है सरकार, अमेरिका की सरकार जो है वो टैरिफ इंपोज कर रही है ताकि चीन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके, चीन को आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा सके। अब सवाल ये उठता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जिस तरीके से भारत जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले मैटर को उठाता है, कश्मीर के मैटर को, मतलब इस मैटर को उठाता है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, उस तरह से भारत तिब्बत के मैटर को थोड़ा कम उठाता है। लेकिन अभी सरकार की पॉलिसी थोड़ी बदल रही है, सरकार तिब्बत को लेकर सीरियस है। उसका एक कदम यह भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका तिब्बत को लेकर बहुत सीरियस, तो क्या भारत सरकार को तिब्बत के मैटर को उठाना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे विद्वानों का मत ही यह है कि सरकार को भी तिब्बत के मैटर को उठाना चाहिए, क्योंकि देखो चीन, देखो आप उसकी पॉलिसी देखेंगे तो किस तरीके से वो 5 जो फिंगर वाली पॉलिसी अपनी इंप्लीमेंट करता है। वो कहता है कि जो है तिब्बत हथेली है और ये जो भारत के जो क्षेत्र हैं जैसे सिक्किम हो गया या फिर लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इनको वो अपनी फिंगर्स के अंदर इंक्लूड करता है। तो जो क्षेत्र भारत के पास है उस क्षेत्र को वो अपना क्षेत्र बताता है, तो हमें भी तो उसके सेंसिटिव पॉइंट पर पॉइंट रखना होगा ना, हमें भी तो उसके सेंसिटिव या संवेदनशील क्षेत्रों पर की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठानी होगी। हमें भी ये कहना होगा कि तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर चीन सोचे, या तिब्बत में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आपको पता होगा, हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात की थी कि जो चीन है उसने तिब्बत के क्षेत्र में कन्वर्जन कर रखा है, वहां पर जो है रिप्लेसमेंट की पॉलिसी अपना रहा है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वहां के लोगों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी न्यूज जो है चीन से निकलकर आती रहती। मतलब चीन किसी भी कीमत पर तिब्बत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार नहीं है और जितने भी धार्मिक इशू हैं तिब्बतियों के, उसको वो डील अपने तरीके से करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के पास एक अच्छा मौका है तिब्बत के मैटर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का। लेकिन समझना हमें यह होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भारत क्वाड में शामिल हुआ था ना अमेरिका के साथ, तब तिब्बत में चीन ने बहुत सारी बातें की थी भारत को लेकर कि भारत जो है चीन के साथ, चीन के अगेंस्ट वाले ग्रुप्स में शामिल हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय आप देखिए किस तरीके से चीन जो है डे बाय डे जो भारत के मैटर्स को उठाता है, किस तरीके से चीन जो है सीमा पर उल्लंघन करता रहता है। हालांकि अभी अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी है उसके चलते चीन ने भारत का सपोर्ट मांगा है, वो चाहता है कि भारत और चीन मिलकर काम करें। मतलब चीन की पॉलिसी ये है कि ट्रंप के टाइम पीरियड तक हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते थे तो आपने बांग्लादेश के पीएम को वहां बुलाकर इस तरह की बयानबाजी क्यों करवाई? क्यों बांग्लादेश के पीएम ने वहां जाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर जिक्र किया? क्यों वहां पर जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की बात की? क्यों अपने आप को बंगाल की खाड़ी का बादशाह बताया? क्यों वहां पर चीन को आमंत्रित करने की बातें कही? ये कहीं ना कहीं पे भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण से अच्छी चीजें नहीं है। तो सरकार का ये कदम काफी बेहतर है और आने वाले टाइम में सरकार जो है इस पॉलिसी के तहत काम कर सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।